वेलकम टू एनिमे डिस्पैच। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कैरेक्टर जो अपने इनक्रेडिबल डिस्ट्रक्टिव पावर के लिए जानी जाती है, मिलिम नावा, द ड्रैगनॉइड डीमन लॉर्ड। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मिलिम इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्यों वो हर फाइट को बिना किसी एफर्ट से डोमिनेट करती है और उसकी ट्रू पावर कैसे उसे अनबीटेबल फोर्स बनाती है? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मिलिम की पावर्स, उसका ट्रू डीमन लॉर्ड स्टेटस और कैसे वो एक प्लेफुल नेचर के बावजूद वर्ल्ड के सबसे टेरिफाइंग बीइंग्स में से एक है। अगर आप मिलिम के सीक्रेट स्ट्रेंथ के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले ये क्लियर करना जरूरी है कि मिलिम सिर्फ एक नॉर्मल डीमन लॉर्ड नहीं है, शी इज द ट्रू डीमन लॉर्ड और साथ ही साथ शी इज ऑल्सो अ ड्रैगनॉइड। तो ड्रैगनॉइड का मतलब मैं बता दूं तो ड्रैगनॉइड मतलब उसका ओरिजिन एक ट्रू ड्रैगन से हुआ है, मतलब उसके फादर एक ट्रू ड्रैगन थे। मिलिम के जीन्स, कई सालों की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ने उसको एक ऐसा डिस्ट्रक्टिव फोर्स बनाया है जो इजीली सारे वर्ल्ड के बैलेंस को शिफ्ट कर सकती है। तो चलो बात करते हैं कुछ एक्चुअल एनिमे मूवमेंट्स और रीजन जो मिलिम को इतना टेरिफाइंगली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो मिलिम के इस डिस्ट्रक्टिव पावर का राज है उसकी डिवाइन ब्लड लाइन। शी इज द डॉटर ऑफ स्टार किंग ड्रैगन वेल्डेनावा। हाँ, वही वेल्डेनावा जो इस वर्ल्ड का क्रिएटर है। वेल्डेनावा के जीन्स का एक पार्ट मिलिम के जीन्स में ट्रांसफर हो गया था। इसका ये भी मतलब निकल के आता है कि मिलिम के पास ट्रू ड्रैगन का डिस्ट्रक्टिव पावर है जो उसको अनमैच स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देता है। तो अब बात करते हैं मिलिम के सबसे पावरफुल अटैक की। तो एनिमे में एक ऐसा मोमेंट आता है जब मिलिम अपना सिग्नेचर अटैक ड्रैगो बस्टर यूज करती है। यह अटैक इस वर्ल्ड में सबसे डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव अटैक में से एक है। तो ड्रैगो बस्टर अटैक एक कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी बीम होता है जो मिलिम के इंटरनल ड्रैगन पावर से हार्नेस किया जाता है। जब मिलिम ने यह अटैक यूज किया तब उसने कैरिब्डिस जैसे एक पावरफुल एनिमी को एक सेकंड में वाइप आउट कर दिया था। यह मूवमेंट हमें क्लियर दिखाता है कि मिलिम का डिस्ट्रक्टिव पावर अनइमेजिनेबल लेवल पर है। सिर्फ एक अटैक से शी कैन एनाइलेट एंटायर आर्मीज और सिटीज, और वो भी बिना किसी विजिबल एफर्ट्स के। तो अब बात करते हैं मिलिम के अनमैच फिजिकल स्ट्रेंथ की। तो मिलिम की स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी मैजिकल एबिलिटीज तक लिमिटेड नहीं है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी नेक्स्ट लेवल है। एक सीन में जब वो रिमुरु के साथ स्पारिंग करती है तो सिर्फ एक पंच से ही ह्यूज क्रेटर क्रिएट कर देती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने ये सिर्फ हाफ हार्टेड एफर्ट्स के साथ किया था। रिमुरु का शॉक होना नेचुरल था क्योंकि मिलिम का एक कैजुअल पंच इतना पावरफुल था कि वो एंटायर बैटलफील्ड को शेक कर सकता था। इस मोमेंट ने क्लियरली एस्टेब्लिश किया कि मिलिम फिजिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन अमॉन्ग द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स इन द वर्ल्ड। एक और टेरिफाइंग एबिलिटी जो मिलिम को डेडली बनाती है वो है उसका ड्रैगोनिक ओरा। ये ओरा बेसिकली एक ओवरवेलमिंग एनर्जी वेव है जो मिलिम से इमिट होती है जब वो अपने ड्रैगन पावर को अनलीश करती है। जब मिलिम अपना ड्रैगोनाइट ओरा फुल्ली रिलीज करती है तो उसके आसपास जो वीक बीइंग्स है वो इंस्टेंटली अनकॉन्शियस हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग बीइंग्स भी उसके सामने हेल्पलेस फील करते हैं। रिमुरु ने खुद मिलिम का ओरा एक्सपीरियंस किया जब उन्होंने फर्स्ट टाइम फाइट की थी, और रिमुरु ने एडमिट किया कि मिलिम का ओरा इतना टेरिफाइंग और ओवरबियरिंग था कि इवन उसकी रेजिस्टेंस स्किल को भी उसके अगेंस्ट फाइट करने में मुश्किल हो रही थी। एनिमे में मिलिम के पर्सनालिटी के दो कॉन्ट्रास्टिंग साइड्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तरफ शी इज प्लेफुल और थोड़ी चाइल्डिश है, बट दूसरी तरफ जब वो सीरियस मोड में आती है तब उसका डीमन लॉर्ड पर्सोना एक्टिवेट हो जाता है। मिलिम्स प्लेफुल साइड कभी कभी मिसलीड कर सकती है, बट जब वो फाइट करती है तो सबको रियलाइज होता है कि ये प्लेफुल एटीट्यूड के पीछे एक इनक्रेडिबली डेंजरस फाइटर है। एक परफेक्ट एग्जाम्पल था जब मिलिम ने कैरियन को इजीली ओवरपावर्ड कर दिया था, डिस्पाइट द फैक्ट कि कैरियन खुद एक पावरफुल बीस्ट किंग डीमन लॉर्ड था। मिलिम ने अपने अटैक को एक गेम की तरह ट्रीट किया, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिवास्टेटिंग थे। फाइट में कैरियन को सीरियसली इंजोर कर दिया और प्रूव किया कि कोई भी उसके पाथ में आने की हिम्मत नहीं कर सका। मिलिम की स्ट्रेंथ का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसका कॉन्फिडेंस और कंट्रोल। इवन दो मिलिम के पास ओवरवेलमिंग डिस्ट्रक्टिव पावर है, वो अपनी पावर्स को कंट्रोल के साथ यूज करती है। उसने एनिमे में मल्टीपल टाइम्स अपने अपोनेंट्स के साथ प्ले किया है, कभी उनको डिस्ट्रॉय किया है तो कभी उनको माफ किया, प्रूविंग कि वो अपनी स्ट्रेंथ को समझती है और कब यूज करना है ये भी जानती है। जब उसने रिमुरु के साथ अपनी इनिशियल फाइट स्टॉप की थी उसने सिर्फ एक फ्रेंड के तौर पर ही छोड़ा था। दिस शोज कि उसकी maturity as a fighter despite her seemingly childish behavior। मिलिम जब चाहे अपने ट्रू स्ट्रेंथ को अनलिश कर सकती है, लेकिन वो खुद को होल्ड बैक करती है because she knows her limits and destructive potential of her powers।
तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन ऑफ व्हाई मिलिम नावा इतनी इंसेनली स्ट्रांग है। वेल्डोनावा के लीनियज से आने की वजह से शी हैज द ड्रैगोनिक स्ट्रेंथ, अनलिमिटेड डिस्ट्रक्टिव पावर और एक प्लेफुल येट फियरसम नेचर जो उसको वर्ल्ड का एक अनकंट्रोलेबल फोर्स बनाता है। अगर आपको मिलिम या बाकी डीमन लॉर्ड्स पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।